तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने विद्युत धारा के बारे में किया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और विद्युत परिपथ का चित्र क्या होता है, और विद्युत धारा से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हमने यानी न्यूमेरिकलों को हमने हल किया है। अब आगे देखो, पाठ बिल्कुल इजी है। विद्युत धारा, अब विद्युत धारा की परिभाषा आपको पता लग गई और विद्युत धारा का सूत्र आपको पता लग गया है कि I बराबर Q/T है। ये आपको पता लग गया ना। अब विद्युत धारा, इसके बाद में विद्युत परिपथ। पहले पार्ट में आपको ये पता लग गया विद्युत परिपथ कि विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, और विद्युत परिपथ का डायग्राम भी आप लोगों ने देख लिया। ये सारी बातें आप लोगों ने देख ली, ठीक है। अब इसके बाद में हम करते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव यानी विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। तो बुक में हमारी ये दिया हुआ है, विद्युत विभवांतर दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं बच्चों? सिंपल सा है। देखो, एक बैटरी है, ये कोई बैटरी है, ठीक है। ये देखो, ये कोई बैटरी है जिसको आप सेल बोलते हो। ये इसका प्लस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा है। अब इस प्लस सिरे को यहाँ से हम गुजारते हैं परिपथ में, और गुजारने के बाद में इस एकांक धन आवेश को वापस एक बिंदु से इस पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है, और कार्य किसके द्वारा किया गया है? इस बैटरी द्वारा किया गया है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विभवांतर को बनाए रखने की युक्ति क्या है। विभवांतर को बनाए रखने की युक्ति क्या है? तो आप कहो विद्युत सेल या विद्युत बैटरी। यही तो है जो विभवांतर को बना करके रखे हुए हैं। यानी इसके अंदर क्या है? इसमें रासायनिक ऊर्जा है। ये रासायनिक ऊर्जा यहाँ से निकल करके, जैसे यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपने बंद चालू करने के लिए एक कुंजी लगा दी, ठीक है, और धारा को मापने के लिए आपने यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया, ठीक है। इस तरह से ये धारा जा रही है। विद्युत परिपथ का चित्र आपको पता है। तो जब ये लाइट डिम हो जाएगी, कम हो जाएगी, बल्ब ऑन ही नहीं होगा, तब देखो एकांक धन आवेश क्या यहाँ से इस बिंदु तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा ना। जब बल्ब में लाइट नहीं आ रही, ये फ्यूज ही हो गया, तो ये एकांक धन आवेश जो है ये इस एक बिंदु से इस बिंदु तक नहीं पहुँचेगा, तो इसे हम विभवांतर नहीं कहेंगे। तो विभवांतर का मतलब क्या है कि जब सेल के अंदर पावर होगी, ऊर्जा होगी, तभी क्या होगा? एकांक धन आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा, और एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया है, उस कार्य को क्या कहेंगे? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहेंगे। तो देखो, हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से लिखते हैं इसकी परिभाषा। एग्जाम में आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। आप ध्यान से देखो, एकांक आवेश को एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। तो बच्चों,
विभवांतर को हम V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से। तो हम लिख देंगे विभवांतर को V से लिखते हैं, ठीक है। विभवांतर को V से लिखते हैं, V से। और इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक, जिस तरह से विद्युत धारा का मात्रक है ना एम्पियर है, उसी तरह से विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। तो बच्चों V बराबर आप सूत्र लिखोगे W बटे Q, W बटे Q। ये सूत्र आपको याद रखना है। V का मतलब विभवांतर है और Q क्या है? आवेश है। देखो ये कोई चालक तार है और इस चालक तार में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है और प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया गया वो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। समझे बात को? आया समझ में? तो मैं अब थोड़ा सा और आपको अच्छे से बताता हूं इसको कि V का मतलब क्या हो गया? वोल्ट, यानी इसकी इकाई क्या है? वोल्ट है। और बराबर W का मतलब हो गया जूल। क्या हो गया? जूल। और Q क्या है? आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट को परिभाषित करो। 1 वोल्ट को परिभाषित करो। तो बच्चों 1 वोल्ट किसे कहते हैं वो देखिए आप। यहां पे 1 लगा दो, यहां पे 1 लगा दो, यहां पे 1 लगा दो। ये 1 वोल्ट है। यदि पेपर में आपने ऐसे लिख दिया तो आपका सही होगा, ठीक है। क्या कि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है। 1 जूल, ऐसे 1 जूल, 1 J लिख दो चाहे 1 जूल लिख दो। 1 जूल कार्य किया जाए तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट कहते हैं। ये एग्जाम में आता बहुत बार, 2016 में आया हुआ है, ठीक। 1 वोल्ट कहते हैं। अब 1 वोल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 V यानी वोल्ट, 1 V बराबर 1 जूल और बटे क्या है? 1 C। अब इसको पूरा मैं ऊपर लेके जाऊं, देखो 1 ये V बराबर 1 J और इसको ऊपर लेके जाऊं तो C -1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये होता है, देखो सूत्र 1 V बराबर 1 जूल कूलाम -1, ये आप लिख दोगे, ठीक है। विभव को मापने के लिए हम काम में किसको लेते हैं? वोल्टमीटर को। किसको? वोल्टमीटर को। और वोल्टमीटर क्या होता है? विभवांतर को मापने की युक्ति होती है। वोल्टमीटर विभवांतर को मापने की युक्ति होती है और इसको पार्श्व क्रम में लगाते हैं। जैसे मान लो ये देखो परिपथ है, ये इस तरह से आप डायग्राम बनाओ, सिंपल सा एक आयत बनाओ और यहाँ इसमें एक चालक तार लगा दो। इस तरह से ये चालक तार लगा दिया और यहाँ पर एक सेल लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक, माइनस प्लस। और ये धारा का दिखा दिया आपने आई, भाई धारा इधर से जा रही है। और इसको मापने के लिए यहाँ पर आपने एक ए लगा दिया, एमीटर लगा दिया, ठीक है बच्चों, प्लस और ये माइनस।
अब देखो विद्युत धारा को मापने के लिए आपने एमीटर लगाया, क्या लगाया है? एमीटर। उसको आपने श्रेणी क्रम में लगाया है। किस क्रम में? एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया है। लेकिन वोल्ट मीटर को यहाँ पर इन दोनों सिरों के बीच में यहाँ पर इस तरह से लगाओगे समांतर क्रम में, ठीक है। और यहाँ आप लगा सकते हो धारा नियंत्रक। क्या लगा सकते हो? धारा नियंत्रक, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप ये टच कर दो। यह आपका पूरा ओम के नियम से परिपथ चित्र हो गया। ये ओम के नियम से परिपथ चित्र, ठीक है। एग्जाम में आता है ये परिपथ चित्र है, ये परिपथ चित्र, ठीक है बच्चों। देखो वोल्ट मीटर को मैंने किस क्रम में लगाया? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो यही बात मैं लिखूंगा कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर मापने की युक्ति, विभवांतर मापने की युक्ति क्या कहलाती है? युक्ति वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, ठीक है, या वोल्ट मीटर कहलाती है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर मापने की युक्ति वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में लगाते हैं, इसे सदैव पार्श्व क्रम में लगाते हैं, पार्श्व क्रम में लगाते हैं, पार्श्व क्रम में लगाते हैं, ठीक है बच्चों, लगाते हैं। और वोल्ट मीटर को V से लिखते हैं, V से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। और प्रतीक क्या है? एग्जाम में प्रतीक आता है ज्यादातर, ठीक है, प्रतीक। तो ऐसे आप V बना दो, ऐसे दो डंडे खींच दो, यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ माइनस, ये इसका प्रतीक है। विद्युत परिपथ में काम आने वाले अवयव व उनके प्रतीक। देखो बच्चों, किताब के टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं हम, ठीक है, कोई भी चीज बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 पे है सेल, और सेल का प्रतीक ये होता है बच्चों, देखो प्लस माइनस, ठीक है, ये बड़ा प्लस है, ये माइनस है। आप ये दोनों मत बनाओ, सिर्फ एक बना दो, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये सेल हो गया। नंबर 2 पर कुंजी जिसको हम स्विच बोलते हैं ना, स्विच, इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखो स्विच 2 तरह का होता है, एक तो होती है खुली कुंजी, क्या होती है? खुली कुंजी, और एक होती है बंद कुंजी। एक तो देखो बंद है, अब बंद का मतलब है चालू, कि धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे ये कुंजी, ये आपकी बंद कुंजी है, लेकिन वास्तविक रूप से ये चालू है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखोगे इस बात को, बंद कुंजी। और दूसरी है खुली कुंजी या खुली स्विच, ये आपकी इसमें बीच में पॉइंट नहीं है, बस इतना फर्क है। नंबर 3 धारा नियंत्रक, या आप परिवर्ती नियंत्रक, आप इसका नाम लिख सकते हो। या आप इसका क्या नाम लिख सकते हो? परिवर्ती नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोधक, ठीक है बच्चों, या आप इसका नाम लिख सकते हो। ये देखो इस तरह से आप एक प्रतिरोध बनाओगे, यानी चालक तार, और इसके ऊपर ये निशान लगा दो इस तरह से, ये आपका हो गया परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। इसी तरह से अगला देखो 4 नंबर पे, यदि आप कोई चालक तार ले रहे हैं,
चालक। और चालक को बोलते क्या है? प्रतिरोधक बोलते हैं। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक ले रहे हो तो उसको इस तरह से, ये इसका प्रतीक है प्रतिरोधक का। प्रतिरोधक का मतलब क्या है? आप जो तार ले रहे हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, लोहे का हो, उसको आप क्या बोलोगे? प्रतिरोधक। ठीक है। और प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोध, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इस तरह से अगर आप तार संधि, पेपर में आए तार संधि, तार संधि, तो बच्चों ध्यान से देखो, ये कोई तार है और इसके कोई दूसरा तार ऐसे आके आपने जोड़ा है प्लास से, और यहाँ पे टेप लगाई आपने, इसको कसा तो यहाँ पे पॉइंट बना दो, ये तार संधि हो गई। अगर कोई तार क्रॉसिंग हो रहा है, तार क्रॉसिंग, अगर कोई तार क्रॉसिंग हो रहा है तो देखो ये तो एक तार ऐसे जा ही रहा है और दूसरा तार इसके ऊपर से ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तार क्रॉसिंग का प्रतीक है। इस तरह से तार क्रॉसिंग आप बनाओगे। नंबर 7, यदि आप कोई बल्ब लगा रहे हो, बल्ब, ठीक है, जैसे आपने डायग्राम बनाया था ना, ये इस तरह से आयत बनाया, यहाँ पे प्लस माइनस, बैटरी ले ली, यहाँ पे आपने कुंजी लगा दी, यहाँ पे एमीटर लगा दिया और यहाँ आपने ये बल्ब लगा दिया। अब ये बल्ब खुद कितनी धारा खा रहा है इसके मापने के लिए यहाँ पे आप वोल्टमीटर भी लगा सकते हो, इधर आपने धारा नियंत्रक लगा दी। इस तरह से एक डायग्राम। तो बल्ब का प्रतीक क्या होता है? इस तरह से, ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, नहीं बोलोगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और एमीटर वोल्टमीटर आपको पता ही है। 8 नंबर पे यहाँ पे बना देता हूँ मैं। एमीटर जिसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, विद्युत धारा को मापने के काम आता है। इस तरह से एमीटर प्लस माइनस। 9 नंबर पर वोल्टमीटर, V प्लस माइनस, इस तरह से। वोल्टमीटर विभवांतर मापने की युक्ति है, विभवांतर मापने की युक्ति है, और ये समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में लगाई जाती है। हमारे घरों में जो फिटिंग होती है, बिजली की जो तार की फिटिंग होती है, जैसे पंखा है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, ये सब जो लगी होती है ये पार्श्व क्रम में लगी होती है। और विवाह शादियों में सजावट की जो लड़ियां लगी होती है, सजावटी लाइटें जो लगी होती है, वो सारी की सारी श्रेणी क्रम में लगी होती है। पक्का याद रखो इसको। ओम का नियम। ओम का नियम क्या है बच्चों? पहले तो चित्र देखो, ओम के नियम का डायग्राम। वो डायग्राम अपना इस तरह से आपको एक आयत बनाना है। ये देखो आयत बना दिया, और यहाँ पर कोई प्रतिरोधक ले लो। ये देखो प्रतिरोधक ले लिया ना मैंने, और प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी विभवांतर मापने के लिए यहाँ पर V वोल्टमीटर इसके समांतर क्रम में लगा दो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सेल लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से ये सेल लगा दो। माइनस है, ये प्लस है। यहाँ से धारा जा रही है, बंद चालू करने के लिए यहाँ पे कुंजी लगा दो, और यहाँ पर एमीटर लगा दो, और यहाँ पर धारा नियंत्रक लगा दो, परिवर्ती प्रतिरोध लगा दो। धारा नियंत्रक को RH से लिखते हैं, प्रतिरोध को R से लिखते हैं, कुंजी को K से लिखते हैं, और बैटरी को B से लिख देते हैं या A से लिख देते हैं, एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये है आपका ओम का नियम का चित्र। ये डायग्राम पक्का आएगा पेपर में, 1 नंबर या 2 नंबर का ये चित्र पक्का आता है। ये आप पक्का याद कर लो, इसको मत भूलना। ठीक है, ये डायग्राम है ओम के नियम का। दूसरी बात क्या है, ये तार जो है ना, ये चालक तार, ओम के नियम के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये नाइक्रोम का, जिसका नाम लिखा हुआ है क्या है, निक्रोम। क्या नाम लिखा हुआ है? निक्रोम। निक्रोम का तार बताते हैं, निक्रोम। निक्रोम बोलो, चाहे इसको आप नाइक्रोम बोलो। ठीक है, इसका तार है ये। नाइक्रोम का तार यानी चालक तार का विभवांतर V और धारा I के बीच में ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। ये ग्राफ है,
इधर आप V बना दो, इधर आप I बना दो, ये ग्राफ है, ठीक है, इधर I इधर V। अब बच्चों ओम का नियम है क्या, वो देखो, ये दोनों ग्राफ, ये ग्राफ और ये चित्र, ये दोनों पक्के याद कर लो, इसमें से पक्का प्रश्न आएगा, इन दोनों में से एक तो पक्का पूछेगा, ठीक है, ये पक्का याद कर लो आप। अब देखो मैं परिभाषा लिखता हूं छोटी सी, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं परिभाषा लिखूंगा। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम है। एक विद्युत परिपथ, ये देखो एक विद्युत परिपथ क्या है, ये एक विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ में है क्या, विद्युत परिपथ में क्या लगाया गया है, में कोई धातु का तार लगाया गया है। विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच, अब धातु के तार, ये धातु का तार है, ये इसका सिरा हो गया ए सिरा, ये इसका बी सिरा, दोनों सिरों के बीच, सिरों के बीच, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती। आपको अच्छी तरह से समझाता हूं ये, ठीक है। देखो इसको मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं इस डेफिनेशन को, ठीक है बच्चों। ये तो चित्र आपको पक्का याद रखना है। ये देखो पूरा ओम का नियम ये है कि V समानुपाती I। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु ये बात लिखना मत भूलना, परंतु तापमान समान होना चाहिए, तापमान समान रहना चाहिए, रहना चाहिए, ये बात मत भूलना, ये बात लिखनी बहुत जरूरी है। ये बात अगर आपने लिखी नहीं लिखी तो आपका गलत हो जाएगा, ये बात अगर नहीं लिखी तो गलत हो जाएगा। तो देखो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कैसे समानुपाती है, आपने यहां से धारा बढ़ाई, एमीटर में धारा का मान बढ़ेगा तो वोल्ट मीटर में विभवांतर का मान बढ़ेगा। आपने धारा का मान कम कर दिया तो वोल्ट मीटर में धारा का मान कम हो जाएगा। कहने का मतलब धारा का मान बढ़ाओगे वोल्ट मीटर में मान बढ़ेगा, धारा का मान कम करोगे वोल्ट मीटर में धारा का मान कम हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। देखो इधर V समानुपाती I। अब V को मैं लिख दूं V बराबर I R। R क्यों लिखा है बच्चों कि मैंने ये समानुपाती हटाया और ये बराबर मैंने लगाया है, तो समानुपाती हटाया है तो इसलिए R आया है। R का मतलब क्या है, नियतांक। क्या है, नियतांक। यदि मैं ये समानुपाती हटा करके बराबर नहीं लगाता तो R नहीं आता, V समानुपाती I रहता। इसको अगर हटाऊंगा तो ये बराबर का निशान लगाऊंगा तो R लगाना पड़ेगा, याद रख लो इस बात को। V समानुपाती I, V बराबर IR। अब न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ज़्यादा। आपको धारा का मान दिया हुआ है, प्रतिरोध का मान दिया हुआ है और आपको V ज्ञात करनी होती है, तो V बराबर I और R को गुणा कर दो, I और R को गुणा कर दो, V का मान आ जाएगा। यदि आपको I पूछ ले तो V और R का मान दे रखा है तो V बटे R सूत्र लिखोगे, ठीक है। अगर आपसे R पूछे न्यूमेरिकल में तो R बराबर क्या लिखोगे, V अपॉन I। इस तरह से ये 2-3 सूत्र बने हैं।
लेकिन ओम का नियम तो आपको यहाँ तक ही लिखना है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस डब्बे तक, और ये आर नियंत्रक यहाँ तक लिखना, और ये डायग्राम साइड में बनाना है। इतनी बात तुम याद रख लो, ये कंप्लीट हो गया ओम का नियम। अब बच्चों ज्यादातर एग्जाम में एक परिभाषा पूछी जाती है ये कि एक ओम किसे कहते हैं, एक ओम किसे कहते हैं, एक ओम। तो देखो बच्चों, एक ओम का मतलब क्या है, एक आर का मतलब एक ओम, एक ओम बराबर एक वी, वी यानी विभवांतर, और विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। एक ओम बराबर एक वोल्ट बटे एक आई, आई का मात्रक यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो एक एम्पियर, क्या लिख दिया मैंने, एक एम्पियर। तो एक वोल्ट, एक ओम किसे कहते हैं कि एक ओम किसी चालक तार के अंदर, किसी चालक तार में, बोलो, किसी चालक तार में एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर एक वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उसके सिरों पर एक वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। इसे हम एक ओम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम एक ओम कहते हैं। अगली परिभाषा है धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, धारा नियंत्रक। तो बच्चों धारा नियंत्रक आपको पता ही है, ब्रैकेट में मैं इसके लिख सकता हूं आर एच, ठीक है, आर एच मैं इसको लिख सकता हूं। तो विद्युत परिपथ में धारा को, विद्युत परिपथ में धारा को कम व अधिक करने के लिए, अधिक करने के लिए काम में ली जाने वाली युक्ति को, यानी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। या विद्युत परिपथ में धारा को कम व अधिक करने के लिए जिस युक्ति को काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, उसे धारा नियंत्रक कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है बच्चों, और धारा नियंत्रक को हम आर एच से लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद करना है। अगला टॉपिक देखो कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये करेंगे हम अगले पार्ट में, ठीक है।